हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ ही नाटक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 132 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसका वीडियो मैं कल ही बना दूं, लेकिन मेरा मन नहीं था बनाने का, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच बता रही हूँ, मुझे रात को टाइम नहीं देख रही हूँ, मैं बस ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट बच्चे कर देते हैं ना कभी कभी, कि दिल इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बट स्टिल बच्चे जो हैं, कुछ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, समझदार को इशारा काफी रहेगा। बट सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन जोन बच्चों ने इस चैनल पे ट्रस्ट किया और वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करते हैं। वो रात का टाइम नहीं देखते, सुबह नहीं देखते, वो मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ। एक एक चीज उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। वो अपना चैनल समझते हैं। वो अगर उनको कोई एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में नहीं भी दिखते तो भी वो मुझे दिल से थैंक यू करते हैं कि मैम आपने इतने एफर्ट्स लगाए, आपने वन शॉट दिया, आप इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं उनको सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे इतना अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, उनके लिए दिल से मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और उनके लिए हमेशा सपोर्ट रहेगा मेरा। जब तक वो 6 सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तब तक मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। जितना मैं सब्जेक्ट आप लोगों को बता सकती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की ट्राई करूंगी। इनफैक्ट उन बच्चों की मैं तब तक मदद करने को तैयार हूँ, अगर उनको 12 बजे भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो तब भी मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा ऐसा लिख देते हैं ना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया था। अकाउंट्स के पेपर मैंने BCOC 131 का वन शॉट बनाया, उसमें भी मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। कोई कहता है समरी बना दी है, कोई कहता है कि समरी बना दी है बट इसमें कुछ डिटेल में नहीं समझाया। मतलब n नंबर ऑफ ऐसे डाउट्स पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। आप ये सोचिए कि जो टीचर है वो अपना बेस्ट देता है, कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि वो बच्चों को गलत चीज प्रोवाइड करे, क्योंकि आज अगर हम गलत चीज प्रोवाइड करेंगे तो इससे चैनल पे हमारा ही खराब होगा, हमारा खुद का चैनल खराब होगा, हमारे खुद के सब्सक्राइबर गिरेंगे। तो हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। और हमेशा हर एक टीचर, ऐसा नहीं है मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है, देता रहेगा। तो बट मैं अभी डिस्कशन करूंगी। पहली चीज मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं ना तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए। चाहे वो कोई सा भी बच्चा है, जिसको कंपैरिजन करना होता है, हर एक क्वेश्चन मिलाना होता है, वो अच्छे से ढंग से क्वेश्चन को देखो, अच्छे से वीडियो को सुनो कि अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हैं तो हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमें सारी वीडियोस देख के जानी होती हैं। अगर वन शॉट प्रोवाइडेड है, प्रीवियस पेपर प्रोवाइडेड, सब कुछ देख के जाना होता है। आप एक वीडियो को देख रहे हो और उसमें ऑलरेडी बताया है कि बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ऑलरेडी वीडियो बनाया गया था DU वालों के लिए। क्या आपने वो देखा था? नहीं देखा। आपने बस एक वीडियो से टीचर को जज कर लिया कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। इनफैक्ट BCOC 131 में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने डिस्कशन किया, मैंने वीडियो बनाया, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, दिल से उन्होंने धन्यवाद किया मुझे और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आप लोगों को डिस्कशन कराया था कि 100 नंबर का पेपर आने वाला है, 3 घंटे का रहने वाला है। ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी थी ऑलरेडी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया था। अब एक चीज और बताना चाहूंगी कि इग्नू साल के अंदर 2 बार पेपर कंडक्ट करता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे मैंने आप लोगों को जब जब इग्नू की वीडियो बनाई है, एक बात हमेशा कही है कि इग्नू ज्यादातर एग्जाम्पल से रिलेट करता है चीजों को, एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है और आपको सब कुछ करके जाना होता है। एग्जामिनर का पता नहीं होता, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होते हैं। तो प्रीवियस पेपर अगर पिछले साल का या उससे पिछले साल के क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाएंगे तो हर बच्चा टॉप कर लेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तभी मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आएगी ये चीजें। आप ये सोचो, क्लास 12th में आप बिजनेस स्टडीज पढ़कर आए हो, क्या आप बोर्ड वालों से जाके या अपने टीचर से जाके लड़ते हो कि समझ नहीं आ रहा, कि ये वाला टॉपिक तो आया ही नहीं था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, क्योंकि आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है। अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है
तो उसका मतलब सीधा साधारण सा यही होता है कि आपको एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है और उससे वैल्यू बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये थोड़ी ना है कि वो आपको डिट्टो सेम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल रैंडम होते हैं, कैसे भी बना के पूछ लिए जाते हैं। जब जब मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी, एक बात कहा था कि वैल्यू बेस्ड भी आ सकता है, प्लीज इसके ऊपर भी अच्छे से करके जाए। आपको क्या लगता है कि आप एक वीडियो से वैल्यू बेस्ड भी अटेम्प्ट कर लेंगे? उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक भी पढ़नी पड़ती है। जो बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स लाना चाहते हैं वो कब ला पाते हैं? कि जब उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, वन शॉट भी कर लिया, सारे चैप्टर्स भी कर लिए। इनफैक्ट आप लोगों को मैं कहती हूँ, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जी, वहां पे देखो क्या अपडेट मिल रहा है। आपने कम्युनिटी पोस्ट चेक किया था क्या? जो बच्चे ये लिख रहे हैं, क्या उन्होंने ये चीज चेक करी थी कि 11 12 की समरी ऑलरेडी प्रोवाइड की गई थी, लिंक शेयर किया गया था कि बच्चों अगर आप अच्छा करना चाहते हो, फुल स्कोर करना चाहते हो, तो आप 11 12 की वीडियो जरूर देख कर जाना। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया कि मैम आपने हमें लेट प्रोवाइड किया, बट मैंने स्टिल उन्हें जवाब दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ रही थी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, बट फिर भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे दिल खुश हो गया। मैं उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ठीक है, उन लोगों के लिए फिर भी मैं करूंगी। शायद उन्हें आज बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, वो कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, दिल से बहुत उनके लिए तारीफें निकलती हैं मेरे को। बट कोई बात नहीं, ठीक है, स्टिल उनकी वो हैबिट है, मैं कुछ नहीं कहती। बट डिस्कशन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और उससे पहले एक डिस्कशन और करना चाहूंगी कि अगर मान लो हमें कोई पेपर में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और अगर हमें 5 के 5 क्वेश्चंस पता होते कि इग्नू इस बार 5 क्वेश्चंस देने वाला है, तो हम वन शॉट क्यों करते? हम समरी क्यों प्रोवाइड करते? हमें सारी चीजें पता ही होती। ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर आपने वीडियो पूरी सुनी हो तो उसमें ये भी बताया गया था कि बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको सिलेबस भी देखकर जाना होता है, ऊपर ऊपर से नजर समरी मार्क जो है वो पढ़ के जानी होती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता, साल में 2 बार पेपर कंडक्ट होते हैं, क्वेश्चंस को अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इग्नू प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1% समरी भी करके जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो तो समरी भी देख के जाओ, एग्जामिनर का नहीं पता होता। बट स्टिल मैं वो टॉपिक बताती हूँ जो से क्वेश्चंस आए थे, घुमा फिरा के आते हैं। जैसे वैल्यू बेस का एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। कभी कभार तुक्का लग जाता है, बट ज्यादातर आपको अगर टॉपिक आप करके जा रहे हो तो आप ये भी तो समझो कि क्या आ रहा है। अगर प्रोडक्ट साइकिल के बारे में आ रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए, उसके किसी कंपोनेंट को बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन करने को, तो वो भी तो उसी का ही टॉपिक हुआ ना। अभी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो प्लानिंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो वीडियो देखा था इग्नू वालों ने, उन उसमें मैंने एक बात कही थी कि बीकॉम वालों के लिए वीडियो बनाई है, जाके देख लो, प्लानिंग वाला टॉपिक वहीं पे मिलेगा। इनफैक्ट अभी मेरे से एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रही थी, मैंने उसको भी हर एक चीज बताई और बोला मुझे डीएम करो, और मैं एक एक चीज उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सोचा मैंने कि और जो भी बच्चों के मन में दुविधाएं हैं, जो उनको तकलीफ दे रही हैं, उनके लिए सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये प्लानिंग के ऊपर ये जाके चेक कर सकते हो, प्लानिंग का क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, सेम एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, और जो समरी करके गए हैं वो मुझे पहले ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि वो सब कुछ करके गए थे। वो तो कह रहे हैं कि आराम से हमारे 90 अबव आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, और जो ये स्टूडेंट का पेपर है उसने भी वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। प्लानिंग वाला पढ़ के गई थी, वो उसने टिक लगा दिया, प्लानिंग वो उसको आता था। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था, ये भी आपको बताया गया था। और साथ ही साथ सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, ये समरी वाले में से अगर कर लिया होगा तो डेफिनेटली वहां से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेटर, जिसने मोटिवेशन वाला टॉपिक को देखा होगा वो आराम से कर गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन्होंने यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केटिंग वाला टॉपिक करना है, प्रोडक्ट साइकिल करा होगा, तो डेफिनेटली 5th क्वेश्चन है उनका आराम से हो गया होगा, मेरे को जहां तक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर था। ये क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर आपको जो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस करके बताती हूँ। जब भी मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि आपको लाइन अगर आपने नहीं सुनी तो मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ। जब मैं डिफरेंस कराती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई टॉपिक डिफरेंस है तो भी आप आंसर कर सको, अगर डायरेक्टली अगर फंक्शन का क्वेश्चन आया या किसी वट एवर किसी चीज का आया तो वो भी आप कर पाओ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो कि आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड था, वो भी टॉपिक बताया गया था कि मार्केटिंग वाला पढ़ के जाना है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट हमें नहीं पता होता क्या क्वेश्चन आने वाला है, बट हाँ ये पता होता है वैल्यू बेस आएगा, तो वैल्यू बेस के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक भी आप कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 से आपको मैंने मेड इन इंडिया का क्वेश्चन बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, ये भी बताया था मैंने। साथ ही साथ स्टार्टअप वाला क्वेश्चन भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को बता रखा है मैंने। और समरी वाले में तो आपको पता है डिपार्टमेंटलाइजेशन और बिजनेस प्रोफेशन, वो तो आपको फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं अगर मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं जो आप पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहते हो, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन प्लानिंग था। प्लानिंग आपको बताया गया था, मार्केटिंग बताया गया था, प्रोडक्ट साइकिल बताया गया था, फंक्शनल वाला क्वेश्चन बताया गया था, स्टार्टअप वाला क्वेश्चन बताया गया था, मेक इन इंडिया वाला बताया गया था, और मार्केट वाला बताया गया था। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगर जाने होंगे कि कैसे पूछा था, तो आप ये कर पाए होंगे। और जिन्होंने समरी देखी तो उनका तो सारा पेपर आता ही था। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहां मैं आपको, हो सकता है मैं और अच्छे से समझा दूं कि मुझे क्या समझाना है। ठीक है, मुझे लगता है वैसे तो समझ आ गया होगा। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बीसीओसी 133 का पेपर है, उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। जो जो वीडियो आपको मिल रही है बिजनेस लॉ से रिलेटेड, चाहे वो मेरी बीकॉम की प्लेलिस्ट में है, चाहे वो मेरी कहीं ना कहीं इग्नू वाली प्लेलिस्ट में है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वन शॉट है, समरी है, सब करके जाना। एग्जामिनर का नहीं पता होता, रिस्क मत लेना, मत लेना, मत लेना। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगी। बाकी हम अपनी तरफ से बेस्ट देते रहेंगे। आपका जो हेल्प है हम लोग करते रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर आज स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर भी मैं उनको फिर भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शायद हम कुछ इम्प्रूव कर पाए अपने चैनल पर। तो आप लोगों को भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सारे अपना चैनल समझ के वो लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें भी दिल से फिर से थैंक यू बोलती हूँ। कोई नहीं, अगर आप लोगों ने ऐसा कमेंट किया है तो शायद हम कुछ और अच्छा कर पाए, और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और वीडियोस आप तक ज्यादा या कुछ कम बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी भी स्टूडेंट को इंडिकेट करना नहीं चाहती थी, बट मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, इसीलिए मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। ना ही मेरे को कुछ कमेंट का रिप्लाई देने का मन कर रहा है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इतना बड़ा झूठ झूठ बोला, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हो जाता है, एग्जामिनर दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे ना। अगर हम लोग क्वेश्चन गलत देंगे तो हमारा ही चैनल नीचे जाएगा, या आप लोग हमारा ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम लोग अपना बेस्ट ही देते हैं और बेस्ट ही देते रहेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।